अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे लड़कों को ब्लश करता हुआ देख। हाँ, लड़की ज्यादा ब्लश कर रहे हैं यहाँ पे, लड़कियां पता नहीं क्या ही जादू कर रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। लौंडे वैसे होते हैं ऐसे कि भाई साहब बिल्कुल और बिल्कुल ही पूकी बने घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी के मुंह पे कोई वही नहीं है। जब से लड़के जो सिंगल थे वो गए हैं, उसके बाद तो सब प्यार ही करते घूम रहे हैं, किसी को टाइम ही नहीं किसी से बात करने का। आपस में लड़के नहीं बैठ आपस में लड़के बैठ ही नहीं रहे साथ। इसे देव एक चीज बताओ, इस रिलेशनशिप में और पुराने रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? प्यार इस साइड से भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे, मतलब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। बट एक मेरे को रियलाइज़ हुई एक चीज़ कि जब आपको कोई पसंद होता है ना, तो एफर्ट्स बराबरी के होते हैं। और मेरे को वो इस रिलेशनशिप में फील हो रहा है कि एफर्ट्स ऐसे नहीं है कि मैं भागे ही जा रहा हूँ, मैं करे ही जा रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं दोनों। वैभव, हिमांशी, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप ये बताइए इंडिविजुअली आप अपने रिलेशनशिप को लेके कितने श्योर हैं? 8 हिमांशी? 10 भाई 8। तो इसलिए बोला क्योंकि जो लोग सोचते हैं उनके लिए दिया। तो अरे मतलब अपने हिसाब से बताना है, लोग क्या सोच रहे हैं उनके हिसाब से थोड़ी बताना है। 20 अब तो 20 हो गया। ये तो शायद 0 सोचते हैं। हाँ, इनके लिए तो नहीं है वैसे। हाँ, तो उनके हिसाब से तो मैं तो 20 देता हूँ फिर। क्यूट। पलक, निखिल, पलक के दिमाग में कंफ्यूजन था, वो कब से पूछ रही है कि आपसे क्लियर करेगी, वो क्लियर हुई क्या नहीं? देवांशी और इसका जो सीन हुआ, आई फील ये जब आई थी पलक तब धीरे से स्टार्ट होता ना, हम एक दूसरे को वापस वो करते। वो सीन जो इतना बड़ा क्रिएट हो गया ना, तो वो एक होता ना इंस्टिंक्ट जाग गई मेरी के अपने आप ही मैंने इसकी साइड ले ली और सब हो गया। तो वो सारे इश्यूज डील करने से पहले ही हम लोग क्लोज आ गए। अब वैसे जो पुराने वाला लव जो होता ना, जो दब गया था, वो रिकिंडल हो गया है, पर जो इश्यूज हैं वो अभी और दब गए हैं, वो भी सॉल्व नहीं हुए, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक रोका आ रहा है, तो उससे पहले तो क्लियर हो जानी वही चाहिए exactly। बातें, राइट? करते हैं कोशिश वापस। क्या प्लान है, कब करोगे? नहीं मतलब हम वो लोग पता है क्या होता है कि हम बात करते हैं, बट जो पॉइंट्स है ना, वो दोबारा पता नहीं क्यों दोबारा बारी सेम और ये आज से नहीं हो रहा है। देखो, बार बार तुम्हारी घूम फिर के चीजें वहीं पर आ रही है। ये कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा तुम्हारे रिलेशनशिप पे? आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए वो इतना लंबा ब्रेक भी हो गया। मेरे को वो इश्यूज अब दबा दो और तुम अभी ये लगे कि अभी सब अच्छा चल रहा है और साथ में आ जाओ, और फिर कोई एक लड़ाई हुई ना छोटी सी, मेरे को ऐसा लगता है तो वो वापस 0 से भी नहीं, सीधा 100 से स्टार्ट होगी वो फाइट। सारी पुरानी बातें एक साथ आएंगी और तुम फिर ऐसे हो जाओगे कि भाई ये बातें हमने सोचा था हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट तुम वही बातें उठा रहे हो या तू वही बातें उठा रही है। वो मेरे को चाहिए नहीं। आइदर यू गो ऑल इन, ढंग से अच्छे से पुराने इश्यूज रिजॉल्व करके, या फिर तुम थोड़ा सोचो कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। मेरे हिसाब से मेरा ये थॉट प्रोसेस है। पर गाइस, तुम लोग को ये ऐसा टाइम भी वापस नहीं मिलने वाला है जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। You just have to get to know each other again. It's really good कि अभी भी तुम वापस रिकनेक्ट हुए हो। तुम दोनों को अपना सेकंड चांस मिला है एक दूसरे में। बाहर नहीं हो पाता, आई एम टेलिंग यू। तो ये जो भी इश्यूज है तुम्हारे, भाई जल्दी जल्दी क्लियर कर लो। पेरेंट्स को मिलने का समय बहुत नजदीक है, तो बेटर होगा उससे पहले तुम दोनों को अपनी अपनी क्लैरिटी हो रिलेशनशिप को लेके। हाँ जी। So guys, love is less about showing and more about feeling. बिना फीलिंग के प्यार हो ही नहीं सकता, राइट? प्यार सिर्फ देखने का नाम नहीं होता है। असली प्यार वो होता है जो आंखें बंद होने के बाद भी पहचाना जाए। आदमी प्यार में अंधा हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्लाइंड फोल्ड टास्क। Let's do it। आज इस ब्लाइंड फोल्ड टास्क में जब आंखें बंद होंगी तब सिर्फ एक चीज गाइड करेगी, खुशबू। वो भी एनवी परफ्यूम्स की। एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो बोलती नहीं लेकिन अपनी कैरिज्मा और कॉन्फिडेंस से अपनी जगह बना लेती है। ये प्रेजेंस एंट्री के साथ फील होती है, और जहाँ प्रेजेंस हो वही अट्रैक्शन फॉलो करती है। जब प्रेजेंस साइलेंट हो, इम्पैक्ट अनडिनाइबल हो, दैट्स एनवी। एनवी, द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम। क्या ब्रांड, क्या परफ्यूम ब्रांड है। इसी लॉजिक पर बेस्ड है एनवी एक्टिविटी। बॉयज होंगे बेयर चेस्टेड, एक लाइन में हर किसी ने लगाया होगा अपनी पसंद का परफ्यूम। गर्ल्स होंगी ब्लाइंड फोल्डेड, और गर्ल्स एक एक करके सिर्फ उसकी फ्रेग्रेंस के थ्रू अपने पार्टनर को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। क्योंकि प्यार की एक अलग खुशबू होती है,
और आज आपको वही पहचाननी है। एंड अगर गेस गलत हुआ तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। ये बढ़िया है। अभी हमको ही मिलेगी। लड़की का फेस डंक होगा आइस बोल में और ये पनिशमेंट बॉयज खुद देंगे, क्योंकि प्यार में जब कनेक्शन थोड़ा सा भी मिस होता है तो आंखें खुलनी जरूरी है ना। सही बात है भैया, मुंह भी धुलना जरूरी है कभी कभी। पहचान नहीं पा रही है, पहचानती नहीं तू मुझे तेरी। क्लियर है, यस, इजी है, लेट्स डू दिस। सूंघने के लिए रेडी हो गर्ल। बॉयज आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। अरे अरे गले पे क्या हुआ है? बहुत मच्छर वच्छर काट रहे हैं यार यहाँ पे। हाँ मच्छर ज्यादा हो गए, मच्छरी लो ज्यादा हो यार। गई है। रूम से आचमन को काट रहे हैं, देवकरण को काट रहे हैं। ये कृति अपना लास्ट गिफ्ट देकर गई है। Oh my God. कृति का पहला प्यार। इसको बिस्वा दे के गया है। किसको? मेरे को? ओके, वैभव परफ्यूम स्प्रे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आएंगी हिमांशी। इधर इधर। इतना नहीं, बस सूंघ लो। एक तो सारे ही सिमिलर लग रहे हैं मेरे को। थोड़ा नजदीक जा सकते हो, अलग अलग खुशबू है। पराया मर्द हुआ था। ये अच्छा है। किधर हुए? मैं तो अंश तो पता लग रहा है हंसने से। ये कुछ जानी पहचानी सी तो लग रही है, बट ठीक है। हाथ पीछे। हाँ, जान पहचान।